बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। आज मॉर्निंग न्यूज़ में एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। आप सभी को राम राम, खम्मा गणी, नए जय जय मरुप्रदेश और आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, भाइयों बहनों, आवो अपे सभी मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सु करों अर्ज के मोरी माइड भाषा ने संवैधानिक दर्जो अभी तो दे दे रहो। बंगाल में जिन तरीके से राजस्थानी प्रवासी और मारवाड़ा लोग मिलने गढ़ फतेह कियो है, ममता बनर्जी रे गढ़ मोन जाए ने राजस्थानी प्रवासी एक एक करके वोट देने भारतीय जनता पार्टी की जीत दिलाई है। तो और तोहफा तो राजस्थान ने मिलना ही चाहिए कि वे संवैधानिक दर्जो राजस्थानी और माइड भाषा ने देवे। अब समाचार विस्तार से। ममता का गढ़ फतेह के बाद बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने राजस्थान के पूर्व प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौड़ का आभार जताया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भवानीपुर सीट पर मिली ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने राजस्थान के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता राजेंद्र राठौड़ को अपनी जीत का असली हीरो बताया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे देश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी चुनावी जंग में सबसे बड़ा उलटफेर जिस सीट पर हुआ वह थी भवानीपुर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में मात देने वाले भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने अपनी जीत का पूरा श्रेय खुद लेने के बजाय राजस्थान के एक ऐसे नेता को दिया है जिसे राजनीति का मंझावा खिलाड़ी माना जाता है। ये नाम है राजेंद्र राठौड़। राठौड़ और राजस्थान की टीम को शुभेंदु ने प्रणाम किया है। जीत के बाद मीडिया से मुखातिब हुए शुभेंदु अधिकारी भावुक नजर आए। उन्होंने अपनी सफलता की पहली ही प्रतिक्रिया में राजस्थान के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता राजेंद्र राठौड़ का नाम लेकर सबको चौंका दिया। अभूतपूर्व योगदान। शुभेंदु ने कहा, राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में मेरे चुनाव के लिए राजस्थान के 8 भारतीय जनता पार्टी विधायक भवानीपुर में आए थे। उन्होंने बहुत मेहनत किया। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, दंडोत करता हूँ। राजस्थान का मैनेजमेंट, राजस्थान की टीम ने भवानीपुर जैसी हॉट सीट पर बूथ मैनेजमेंट से लेकर डोर टू डोर कैंपेन की कमान इस तरह से संभाली कि ममता बनर्जी के अभेद्य किले में सेंध लगाकर उसे ढहा दिया। मायने तो बंगाल में डेरा। राजेंद्र राठौड़ पिछले कई महीनों से राजस्थान की राजनीति से दूर पश्चिम बंगाल की गलियों में भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीन तैयार कर रहे थे। 8 विधायकों की टीम। राठौड़ अकेले नहीं थे, उनके साथ राजस्थान के 8 विधायक भी थे जिन्होंने भाषा और संस्कृति की बाधा को पार करते हुए बंगाल के लोगों का दिल जीत लिया। रणनीतिक जीत। भवानीपुर में ममता बनर्जी जैसी दिग्गज को हराने की रणनीति तैयार करना आसान नहीं था, लेकिन राठौड़ के चुनावी अनुभव ने इसे मुमकिन कर दिखाया। राजेंद्र राठौड़ की प्रतिक्रिया। जीत पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जनादेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की विकासपरक नीतियों में निरंतर बढ़ रहा है। यह कार्यकर्ताओं की मेहनत और लोकतंत्र की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी अब क्या बड़ी जिम्मेदारी देगी। बंगाल फतेह के बाद राजेंद्र राठौड़ का कद राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ गया है। राजस्थान के राजनीतिक हलकों में अब ये चर्चा आम है कि जिस नेता ने बंगाल में मुख्यमंत्री को हराने की पटकथा लिखी, उसकी राजस्थानी वापसी पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी देगी है। क्या ये जीत राठौड़ के लिए किसी एक नए रॉयल पद की शुरुआत है। भवानीपुर का फाइनल रिजल्ट। 15,000 वोटों से जीती जंग। भवानीपुर सीट पर मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन अंततः लोकतंत्र की शक्ति ने अपना फैसला सुना ही दिया। जीत का अंतर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक मतों से हरा दिया। ऐतिहासिक हार। किसी मौजूदा मुख्यमंत्री का अपनी सीट से हारना बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नैतिक और राजनीतिक जीत मानी जा रही है। पश्चिमी बंगाल चुनाव 2026 भारतीय जनता पार्टी की प्रेजेंट विजय। भवानीपुर की यह जीत महज एक ट्रेलर थी। पूरे पश्चिम बंगाल, असम, पांडिचेरी में भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने
ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। बंगाल का परिणाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। बंगाल ने भाजपा की ऐतिहासिक जीत में जोधपुर कनेक्शन ने अहम भूमिका निभाई, इसे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब जोधपुर की खबर। जोधपुर और राजस्थान के नेताओं की मुख्य भूमिका अगर माने तो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद शेखावत ने उत्तर बंगाल में भाजपा के लिए मुख्य रणनीतिकार की भूमिका निभाई। उन्हें 28 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिनमें से पार्टी ने 26 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। उत्तर बंगाल में फोकस किया। शेखावत ने उत्तर बंगाल के मैखलीगंज, माथा भंगा, कूच बिहार उत्तर, कूच बिहार दक्षिण, शीतलकुची, दिनहाटा, नताबाड़ी, तूफानगंज, राजगंज, सिताई, डाबग्राम, फुलबाड़ी, मालकटारा, फांसी देवा और चोपड़ा विधानसभा सीटों का दायित्व संभाला था। बूथ मैनेजमेंट, भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे की मुख्य रणनीति माइक्रो मैनेजमेंट थी। शेखावत ने बूथ स्तर तक पार्टी संगठन को मजबूत करने और लगातार फील्ड मॉनिटरिंग के जरिए रणनीति को ज़मीनी स्तर पर लागू करवाया। संगठनात्मक रणनीति, सुनील बंसल, मूल रूप से राजस्थान की टीम ने पर्दे के पीछे से पूरी चुनावी रणनीति को बारीकी से तैयार किया था, जिससे 200 से अधिक सीटों पर जीत सुनिश्चित हुई। प्रवासी राजस्थानियों और अन्य समाज का जुड़ाव भी रहा। राजस्थान के कई बड़े नेताओं के साथ मिलकर राज्य के नेताओं ने बंगाल में निवासरत प्रवासी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की झोली में ला पड़का। शेखावत के अलावा जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली ने भी बंगाल में 3 माह तक डेरा डालकर खूब मेहनत की। उनका व्यापार के संबंध में कोलकाता आना जाना लगता है और मारवाड़ी प्रवासियों से उनके गहरे संबंध है। ऐसे में बंगाल में रह रहे मारवाड़ प्रवासियों की बड़ी तादाद में वोटर्स को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करवाने की बड़ी भूमिका निभाई। अब मॉर्निंग न्यूज़ समाप्त करने की चंद्रमोहन कल्ला को आज्ञा दीजिए। रात को मारवाड़ बुलेटिन में राजनीतिक हलचल कार्यक्रम लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारती।